गोरख धंधे की इस तस्वीर को समझने की हर पहलू से कोशिश हो रही है कि कैसे ये रख रखाव की बात हो जाए, गो हो और धंधा हट जाए। गुमान सिंह जी, पहले आपका मत, क्योंकि पहले आप नहीं बोल पाए थे। बात अभी ऐसा है कि जैसे अभी आप जो सुन रहे हो ना, ये बहस जैसे सर्व धर्म संभाव हम सुनते थे पहले, आज एक अलग से चीज आई है सामने कि सर्व दल संभाव, यानी कोई सी भी पार्टी हो उनकी एक अलग से डेफिनेशन होगी कि चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, उनको और जनता से किसी से मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए हर जगह। तोगड़िया जो चक्रपाणी महाराज है, सबकी अब इच्छा हो रही है कि जो हुआ बहुत बेहतर नहीं हुआ, जिस आधार पर वोट दिया गया, जिस आधार पर मोदी सरकार को लाया गया, बिल्कुल फैला मोदी सरकार तो बिल्कुल फैला इस मामले में। आज 2 साल से ऊपर हो गया मोदी। अभी गाय के चलो ये तो अभी हुआ है, चलो ज्यादा बरसात होगी और कई चीजें हो जाती हैं, ऐसी आफत आती रहती है जिनसे हम निपटने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अभी जो इस घटना के बाद में जैसे बयानबाजी हुई है वो एक दुखद है। दूसरी चीज, इन्होंने कोई ऐसा अभियान अभी तक नहीं चलाया कि चलो मैं गाय की तो बातें कर रहा हूं, लेकिन क्या कभी गाय को चारा देने की या गाय को रखने की, क्या कोई हिंदू गाय रखना शुरू कर दे? कोई ऐसा अभियान नहीं चल सकता? तुम जब बेटी बचाओ गाय बचाओ की बात करते हो तो क्या एक ऐसा अभियान हम नहीं चला सकते? लेकिन जब बात आती है कि साहब अभी गाय की जब ऐसा ये घटनाक्रम हुआ और हमने कह दिया कि हम ये जो विभाग है, हम ये जो गौशाला है, ये हम मुरारी बापू को दे देते हैं या हम चक्रपाणी या किसी भी संत को दे देते हैं। अरे कल को कोई पुल गिर जाएगा तो जेडीए को किसी प्राइवेट कंपनी को दे दोगे? अभी इतनी जो कोई स्कूल है, अभी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा मान लो हो गया, सारी शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में दे दोगे क्या? हो रहा है ना, ऐसा तो हो रहा है। आप इससे कैसे इनकार कर रहे हैं? पीपीपी मॉडल तो आजकल हिट फॉर्मूला है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहता हूं कि जो तस्वीर है उसमें सरकार विकल्प है या निजी संस्थाएं विकल्प है? क्योंकि एक तरफ सेवा करने लोग आज पहुंचे थे, लेकिन उनको ये जानकारी मिली कि अब कलेक्टर परमिशन देंगे तो आप अंदर जा पाएंगे हिंगोनिया में। देखिए, ऐसा है कि कहीं तक वो भी ठीक है, कलेक्टर अपनी जगह। मानो गाय को कोई राजनीति करने वाले लोग कुछ ऊटपटांग खिलाए, पहले वो बीमार गाय है और कुछ ऊटपटांग खिलाए सेवा के नाम पर, गाय को कुछ हो जाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, बस मेरा ये निवेदन है कि गाय पे इस समय राजनीति हो रही है, गाय की सेवा की बात ही नहीं हो रही। जो बंधु रोड पे राजनीति कर कौन रहा है या गाय की रक्षा की बात करते हैं? हरिश्चंद्र वाली पार्टी जो दिल्ली में अपने सबसे बड़े हरिश्चंद्र सत्य बोलने वाले, आज ये बता रहे हो आप, ये भी सरकारी अधिकारी है। सारा जो गड़बड़ घोटाला है ये अधिकारी स्तर पर हुआ है। मेरा बस यही निवेदन है, ये सरकार पे कोई लांछन नहीं है, अधिकारी जो है वो जिम्मेदार है इसके। सरकार को क्या अधिकारी जिम्मेदार है या सरकार का काम होना चाहिए था? सरकार में अधिकारी जो बैठे हैं वो सब गड़बड़ कर रहे हैं। सरकार की कोई कमी नहीं, सरकार की 100% सेवा की कर रही है, सेवा गोरक्षा की बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सरकार के जो अधिकारी है वो 100 नंबर के बेईमान है और अधिकारियों की वजह से करप्शन हो रहा है। महाराज जी, आपको बता दूं, आपको सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 29 जनवरी को हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ था, वसुंधरा जी को ये अवगत करा दिया गया था, सारा ऑर्डर भेजा गया था, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तन्मय कुमार को मैसेज करा दिया गया, गायों की हालत दे रही है, कोई संभाला नहीं है और आज भी 3 हो गए, गाय को जाकर एक बार देखा भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2011 से हाईकोर्ट लगातार बोल रहा है लेकिन कोई कुछ करने के लिए देखिए वहां इतना करप्शन क्या है? क्या माने कोर्ट को बेअसर कर दिया? करप्शन है ना, करप्शन आज से नहीं है ना, करप्शन कोई भी सरकार आई है। हिंगोनिया गौशाला में 100% करप्शन चल रहा है, 100%। हाँ, मुझे पता है। और सुनिए मेरी बात, अभी फिलहाल केस की पैरवी कर रहे हैं हाईकोर्ट में। बहुत कर रहे हैं, 6 साल से पैरवी कर रहा हूँ, उसके मुझे पता है। बात सुनिए, मैं वहां गया हूँ 50 बार। अरे भंडारी जी मेरी बात सुनिए, पिछले 20 वर्षों से गौशाला संचालन कर रहा हूँ, गौ सेवा कर रहा हूँ, कोई रसीद बुक नहीं छपा रखी, कोई किसी से मांगने नहीं गए। मेरा निवेदन सुनिए, मैं आप सबको एक सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता हूं। हमने कल एक ग्राउंड रिपोर्ट ली, सुबह 6 बजे हम लोग गौशाला पहुंच गए, 10:30 बजे तक गायों के बीच में किसी भी बाड़े में चारा नहीं बांटा गया। वहां एक रजिस्टर दर्ज था, रजिस्टर में पशु आहार की एंट्री की बात की गई। मैंने पूछा तो कहा गया कि हफ्ते में एक गाड़ी आती है, लेकिन वो गाड़ी का रिकॉर्ड वहां पर ठीक से अवेलेबल नहीं था। और बाकी क्या सूखा चारा जो खल बोलते हैं उसको खिलाकर क्या एक गाय को जिंदा रखा जा सकता है? पानी की स्थिति ये थी, वो कहा जाता है कि दिन में 3 बार टैंक भरते हैं, लेकिन 11 बजे तक कोई भी टैंक भरा नहीं गया था। पर्सनल रिक्वेस्ट पर वहां पर बीमार या फिर घायल गायों को उठाकर ले जाया जा रहा था। ये जो मैनेजमेंट है ये किसके जिम्मे है? सरकार अगर बेहतर काम कर रही है तो क्यों सरकार की मंशा पर पलीता अधिकारी लगाते हैं और वो अधिकारी जस का तस कायम है? कई बार देख चुका हूं, मनजीत सिंह जी वहां पर जाते हैं और हर बार हाईकोर्ट में बोल देते हैं कि ऑल इज वेल,
लेकिन वो ऑल इज वेल कहां पर है? मनीष पारिक साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? आप जब डिप्टी मेयर थे तब भी ऐसी स्थिति थी? नहीं, बात सही है अश्विनी जी। मतलब 3,500 गाय थी और 35 गाय का एवरेज था, और अभी 8,500 गाय है, अब 40 का एवरेज हो गया। मैं बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि जब ये नियति मान लिया गया है कि ये तो मरने ही वाली है, देखिए बीमार गाय तो मरेगी, उसके बारे में ये बात करना अचानक कोई ड्रास्टिक एस्पेक्ट आता है भंडारी और इसके कारण से देखिए आपसे जानना चाहूंगा मैं, महाराज आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या वो जो स्थिति है वो ठीक है? हमने उस समय किस तरह से गायों को रखा गया है? हमने इस समय आंदोलन किया और ये कहा माननीय हाईकोर्ट की तो बात करिए, जब अस्पताल बना वो बीजेपी की सरकार, नहीं डॉक्टर ही नहीं थे वहां, हाईकोर्ट ने बनाया, 17 हाईकोर्ट डॉक्टर ने बनाया, झूठ बोल दिया। इस सरकार के ये दौरान हाईकोर्ट ने बनाया, हाईकोर्ट का ऑर्डर, हाईकोर्ट के ऑर्डर से ही बने। हाँ, तो ये बोलिए आप। चलिए सुरेश जी, आप बता दीजिए कि क्या होना चाहिए था, फिर मैं ज्ञानदेव जी के पास भी आऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं लड़ाई कि से बेहतर बात हो जाए। कंपाउंडर 17 डॉक्टर के बाद में अगर इलाज नहीं होता है, 76 तो लोगों फिर का जिम्मेदार तो अधिकारियों को डॉक्टर कहना के ही मुताबिक पड़ेगा। 76 लोगों का नर्सिंग स्टाफ है, जी। लेकिन फिर भी केयर टेकर नहीं है, इसलिए गाय मर जाती है। सुरेश जी। मनीष जी, हाँ, वो वहां कर्मचारी आपके मुताबिक 250 कर्मचारी थे, अस्थायी कर्मचारी जी, स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, स्थायी कर्मचारी 25। कर्मचारी तो मैं उनको तो पैसे सुनकर तो बता नहीं, रहा हूं, आपको जो सूचना मिली नहीं मान लिया आपकी बात, निगम उनको पैसा दे रहा था, तनख्वाह दे रहे थे उनको। 15 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है। वो हड़ताल पे चले गए, अरे 21 तारीख अरे को हड़ताल मैंने पे आपको जाने से, कहा, पूरे 25 आदमी हड़ताल केवल पे बचे जाने वहां। से 10 दिन अभी आए आज नहीं कोई। बाढ़ आ रही है जी। तो अपन व्यवस्था आऊंगा नहीं मैं, कर रहे आपके क्या? पास भी आऊंगा, राजस्थान महेंद्र सरकार जी के कहीं पास से भी बोट आऊंगा। नहीं मंगा रही क्या? हाँ। हेलीकॉप्टर नहीं मंगा रही देखिए, क्या? यहाँ solution अगर तो है नहीं, गाँव बहस में जरूर वहाँ है। अगर कोई Solution वहाँ की बात चर्चा करना होनी चाहूं। चाहिए कि गाय की रक्षा कैसे हो, रोड पे चिल्लाने से, धरने प्रदर्शन से कोई गाय की रक्षा नहीं सुरेश होगी, गाय की जी, सेवा सुरेश होगी। जी, कोई क्या व्यवस्था की क्या? सुरेश जी, मौजूदा व्यवस्था में गौ रक्षा हो सकती है? चलिए महेंद्र जी के मत पर आते हैं कि गौ रक्षा की बात कीजिए। क्या इस जो व्यवस्था है इसमें गौ रक्षा हो सकती है? गाय मरने से बच सकती है? नहीं साहब, ऐसा है, देखिए मैं उस पक्ष में नहीं हूं कि गाय जो हैं वहां अधिकारियों के और वहां के कर्मचारियों के भरोसे रह सकती है। वो तो चाहे जब हड़ताल चले जाएंगे, अधिकारी जी के बुखार होगा चले जाएंगे, पेमेंट रिश्तेदारी में 3 प्रोग्राम महीने से होगा, अभी चले डिलीवर जाएंगे। नहीं हुआ। मैं पूनम चंद जी आपकी बात बोलिए, प्राइवेट ज्ञानदेव जी के पास आना चाहूंगा मैं, काफी देर हो गई, वो वेट भी कर रहे हैं कुछ बोलने वहाँ के लिए। ठेकेदार ने लेबर रखे हुए हैं, 3 बार हाईकोर्ट ने एसीबी को जांच दी है, 8 कॉन्ट्रैक्ट जेल जा चुके हैं, लेकिन इस सरकार ने जो अधिकारी जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए थी, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी, वो सब बच्चे में पहले अधिकारियों पे ज्ञानदेव जी, कार्रवाई जिस होनी चाहिए। सरकार में आप हैं, जिस गोरक्षा की बात आप कर रहे हैं, वो। कुछ अधिकारी उसको पलिता लगा रहे हैं। एसीबी ने कह दिया मुलजिम है आप ये। मेवात तक सीमित रहेंगे, जयपुर लौटेंगे? ऐसा है कि अधिकारी पलिदा लगा रहे हैं तो उनका भी ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर 2011 से और कोर्ट अगर बोल रहा है। एक मिनट सुनिए, मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूँ, अधिकृत रूप से बोल रहा हूँ, बात करके भी आया हूँ। अगर अधिकारी और कर्मचारी लेवल पर गड़बड़ हुई है तो उनका भी ऑपरेशन हो जाएगा। और किसी लेवल पर हुई है, बार बार हाईकोर्ट का नाम लेकर के बात करके आप एकदम से बात को उलझाए नहीं श्रीमान। मेरा ये कहना है कि व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सकारात्मक पहलू ये है कि वहाँ की व्यवस्था ठीक कैसे हो, तो वहाँ की व्यवस्था ठीक कैसे हो, वो प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो या निगम हो, निगम भी कॉरपोरेशन है और ऑटोनोमस बॉडी है। अब वहाँ व्यवस्था कैसे ठीक हो और किन अधिकारियों की वास्तव में गाय माता के प्रति श्रद्धा है और गौ के प्रति उनकी संवेदना है, ऐसे अधिकारियों का चयन करके वहाँ लगाया जाए, ये सरकार से मेरा कहना रहेगा, ये मेरा कहना है। चलिए आप कहें, मैं सुरेश जी की बात का भी इंतजार करूंगा कि क्या इससे ठीक हो जाएगा, बताएं। पूनम चंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दो बात कहता हूँ, तो मैंने बहुत देखा है, मैं और जैसा बता दूं आपको, जब एसीबी जांच कर ली, आप सामामल मीणा, महेश शर्मा और वो एक मोमडन और है, ये कुछ लोग हैं, इनके खिलाफ में आप सैंक्शन देनी आप दिलाओ, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है, जो अधिकारी 6 साल से हाँ उनको नहीं दे रहे, उनको बचा लिया था, 2 बार बचाया, 3 बार बचाया, वो पकड़ा, आप वही काम कर रहे हो। सुरेश जी, कौन बचा रहा है अधिकारियों को? अरे अधिकारियों को सैंक्शन दे रहे हैं, एक सरकार के अधिकारी ऐसा मीडिया में जांच कमीशन बन रहा है। अरे आपके भी वही भैया। अगर ये आज कांग्रेस सरकार अभी होती तो है, उसमें गाय बात मरती तो है, नहीं कांग्रेस भी है दोषी हमारे होती। पास तो। नहीं, आज अगर ये गायें मरती कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस भी दोषी होती। एक ये मिनट मनीष जी। नहीं, मैं बताऊं जिसकी भी नहीं, सरकार नहीं, होती है, 2000 जिसका भी मैनेजमेंट होगा, जिस भी व्यक्ति के हाथ में 2010 सरकार में है, आपने नहीं दी। उसका अब आबूजाजी आपने कह रहे नहीं हैं दी, कि आपने 2010 में देखिए, आपने नहीं दी, कितनी ज्ञान गायें देवी मरने के बाद में देखिए, आपका- कांग्रेस के टाइम पे कोई भी गो भक्त- उसने क्या किया, वो सुनिए, आगे कांग्रेस के बात टाइम करते हैं। आपने भी कोई नहीं दी, गो भक्त अगर आपने सेवा भी में नहीं दी। जाता है, कांग्रेस के टाइम पे भी धरना प्रदर्शन किया था, गहलोत साहब खुद पधारे थे समझाने। कोई बात नहीं है, आपके आईडी देखे ज्ञानदेव जी ने कहा अभी एक दिन वो सरकार से बात करेंगे इस बारे में। कह रहा हूं कि सचिन पायलट सुरेश जी, ज्ञानदेव जी की बात कीजिए, सरकार में बैठे हैं। कांग्रेस सेवा दल वहां सुरेश
सुरेश वहाँ जी, जाना चाहता है, गांव की सेवा करना चाहता है, लेकिन इन्होंने कलेक्टर को आगे करके, प्रशासन को आगे करके, और उनको क्यों रोका है? कलेक्टर रोड ने पावर नहीं, हाईकोर्ट ने कल ऑर्डर किया था, जिसको जाना है वो एंट्री करे जाएगा, इसलिए कलेक्टर ऑर्डर कुछ नहीं करता। लेकिन मैं ये बताता हूँ, नहीं हाईकोर्ट ऑर्डर गायों को कुछ उल्टा सीधा खिला दे, फिर क्या? नहीं गाय वहाँ पहले बेचारी बीमार जाती है, कोई खाता नहीं। चारा की चेकिंग हो सकती है पंडित जी, वहाँ एक गेट पे आदमी बैठ सकता है, महाराज जी चारा की जांच हो सकती है, आदमी को सेवा करने वाले उसके महाराज जी, मैं आपको बता दूं, महाराज जी बताऊं, कोई नहीं खाता वहाँ, 6 साल से हम देख रहे हैं, वहाँ लोग सेवा करते हैं, आते हैं और खुला हुआ तो खूब फोटो खिंचाने बहुत जाते हैं। नहीं सर, फोटो खिंचाने बहुत जाते हैं। 60 लड़के हैं, मैं जानता हूँ 60 लड़के हैं जो हफ्ते में 3 जाते हैं, अपने हाथ चारा खिलाते हैं। संकल्प नाम की एक संस्था भी काम वहां पर कर रही है। अल्टीमेट नियम यही है कि आप जैसे किसी को या तो पथमेरा वालों को किसी को दोगे तो चलेगी, बाकी और किसी दोगे ना तो नहीं चलेगी। क्या ज्ञानदेव जी, ये विकल्प के लिए सरकार तैयार है निजी भागीदारी के लिए? बहुत घोटाला हुआ था वहाँ पर। ज्ञानदेव आहूजा साहब, हाँ, ब्रेक लूंगा, उसके बाद क्या निजी भागीदारी पर बात की जा सकती है अब तो? कि निजी ऐसा है कि भागीदारी ठीक निजी है? भागीदारी शब्द ही दोषपूर्ण है। जो गौ की सेवा करना चाहता है वो वहां पर आए, सरकार के वो साथ राजनीति मिलके भी नहीं कर करे, सकता है वो, लेकिन वो राजनीति व्यवस्था नहीं करे। प्राइवेट का महात्मा जी, कहीं ना कहीं स्वामी जी, वो राजनीति नहीं करे। जो गौ सेवा करना चाहता है, ये पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट जो शब्द है ये यूरोप का है, जन सहभागिता यूरोप का शब्द है। मेरा कहना है जो गौ सेवा करना चाहता है स्वेच्छा से आए, और मैं सरकार की ओर से आमंत्रित करूंगा कि वो लोग वहां आए, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन राजनीतिक नाटक करने नहीं जाए। सुरेश जी कह रहे हैं सेवा दल के कार्यकर्ता थे वहां पर। किसी व्यक्ति को जाने वाले को नाटक नहीं कह सकते। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, नहीं आहूजा जी ऐसा नहीं है। कब से गौशाला चल रही है? कितनी बार आप गए? नहीं कितनी बार सेवा गए? करने क्या गए? गए? आपने क्या अभी किया? तो बचाने जा रहे हैं। खाता नहीं खुल रहा है, अभी तो सब बचाने जा रहे हैं फोटो के चक्कर में, आज हमारे 3 दिन से लगातार बात उससे हल नहीं होने वाली। फोटो खिंचाने से सेवा गोरक्षा नहीं सेवा होने करने के वाली। लिए अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हाँ। आप राजनीति कर रहे हैं, आपने राजनीति चालू की है इस गौमाता ऐसा पे। गौ तो संवर्धन कमाल हो गया। ये जो सजा आपको इस गौ की राजनीति जो कहाँ हत्या चालू हुई है, की? इस सजा के रूप में एक गौ माता देगी आप। ऐसा है, सजा गाय की तो- सेवा पे लड़ाई नहीं है ये वर्चस्व की लड़ाई और कोई नहीं है। वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, खाली फोटो खिंचाने के लिए लड़ रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं, पथमेरा बच्चों वाले से लड़ रहे हैं। पथमेरा वाले ले सकते हैं, मैं बताऊँ था ब्रेक लेके समाधान की राह पर आएंगे। बहस ना हो, कोशिश मेरी रहेगी, बाकी आपके हाथ में। ब्रेक के उस पार गोरख धंधा कब रुकेगा? राजस्थान में जिस हिसाब से दया और उसके सद्भावना के रूप में देखा जाता है, और गौरक्षक जिस हिसाब से गायों की सेवा करते हैं, और यहाँ पर जो गौशाला में इतनी मौतें हुई हैं, उससे निश्चित रूप से राजस्थान के पूरे प्रदेश की बदनामी हुई है। जो हिंगोलिया गौशाला का मैटर है आजकल सबसे बुरी स्थिति में चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।